अभी अभी यह दर्ज किया गया है कि एक ओरंगुटान ने औषधीय पौधों का उपयोग किया। ये उसने अपनी एक चोट को ठीक करने के लिए किया और देखो उसकी चोट काफी अच्छी तरह से भर भी गई। तो चलिए अब इसका जैविक स्पष्टीकरण जानते हैं। और बात यह है कि देखो, औरंगुटान ने उन पौधों को खाया नहीं, बल्कि वह उन्हें चबाता रहा जब तक कि वे एक तरह का पेस्ट न बन जाएं, और फिर उसने वह पेस्ट अपनी चोट पर लगा लिया। यानी वह लगभग एक मरहम ही बना रहा था, बस अब उसे एक ओखली निकालनी बाकी थी और उसमें पीसना शुरू कर देता है ना। इसके अलावा वह पौधा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि उसमें दर्द निवारक गुण होते हैं। यानी उस ओरंगुटान को यह सब पूरी तरह से पता था दोस्त। असल में यह दर्ज किया गया कि 30 दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, उसकी चोट पूरी तरह से भर चुकी थी और सब कुछ सामान्य था। मेरे नजरिए से ओरंगुटान ग्रह पर दूसरा सबसे बुद्धिमान जानवर है, सिर्फ हम इंसानों के बाद। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता वाकई में हैरान कर देने वाली है। वे औजारों का इस्तेमाल करते हैं और अब तो हमें पता है कि वे दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। यह पहले भी चिंपैंजियों में दर्ज किया गया था, बस फर्क इतना था कि वे सीधे ही पौधों को खा लेते थे, कोई मरहम या ऐसा कुछ नहीं बनाते थे। और ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि ओरंगुटान विकसित हो रहे हैं और 10 साल में घर बनाना शुरू कर देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यह विकास एवोल्यूशन है। हम सब विकसित हो रहे हैं, है ना। असल में मैं भी इस वक्त विकसित हो रहा हूं और तुम भी। हमारे अंदर जो छोटी छोटी जेनेटिक म्यूटेशन होती है वही विकास है। ध्यान रहे, विकास, इवोल्यूशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन को एक जैसा मत समझो, ये दोनों अलग चीजें हैं।